कायनात के बिल्कुल शुरू में जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब रोशनी की पहली किरणें फूटीं। ये कहानी है पहले सितारों की, वो देव जिन्होंने हमारी कायनाती तारीख की बुनियाद रखी। कभी सोचा है कि ये सब कुछ जो हमारे आसपास है, ये कुर्सी, ये मेज़, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज़ से है? बहुत बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब वो हमें कायनात के बिल्कुल शुरू में ले जाता है। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात कीमियाई तौर पर आप कह सकते हैं बहुत सादा थी। इस वक्त सिर्फ सबसे हल्के अनासिर बने थे, यानी हाइड्रोजन, हीलियम और बस जरा सा लिथियम। आज हम जो कुछ भी देखते हैं ना, वो इस बुनियादी मिक्सचर में था ही नहीं। वो सब कुछ बहुत बाद में बना। अच्छा, यहाँ एक बहुत मज़े की बात है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉमर मेटल्स या धातुओं का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, तो उनका मतलब सोना चांदी बिल्कुल नहीं होता। उनके लिए कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा यानी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी है वो सब मेटल है। थोड़ा अजीब है ना, लेकिन इस बात को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी है। तो चलें वक्त में पीछे चलते हैं। बिग बैंग के लाखों साल बाद कायनात एक तारीक, ठंडी जगह थी जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से भरी हुई थी। लेकिन इस खामोशी में कशिश शकल यानी ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। सितारे बनने का अमल एक बड़े बुनियादी उसूल से शुरू होता है, जिसे जीन्स इंस्टेबिलिटी कहते हैं। आसान लफ्जों में समझे तो अगर गैस का कोई बादल काफी बड़ा और ठंडा हो जाए तो उसकी अपनी ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है, और बस यूं एक सितारे की पैदाइश का पहला कदम उठ जाता है। तो सवाल यह है कि इब्तिदाई कायनात में सितारे बने कैसे? आज के मुकाबले में एक बहुत बड़ा फर्क था। उस वक्त की गैस में भारी अनासिर यानी वो धातें नहीं थीं। ये धातें एक तरह के कूलिंग एजेंट का काम करती हैं, जो गैस को तेजी से ठंडा होने और फिर छोटे टुकड़ों में बंटने में मदद देती हैं। उनके बगैर शुरू के गैस क्लाउड्स ठीक से ठंडे ही नहीं हो पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि सितारे तो बने, लेकिन बहुत कम और इंतहाई बड़े। और इन पहले सितारों का एक खास नाम भी है, पॉपुलेशन 3 सितारे। ये कायनात के असली पायनियर्स थे। ये बिल्कुल खालिस इब्तिदाई गैस से बने थे, और इनके बनने के जो हालात हैं ना, उन्होंने इन्हें बहुत ही बड़ा बना दिया। इन सितारों की जिंदगी किसी रॉक स्टार जैसी थी। वो बहुत ज़्यादा रोशन, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ही मुख्तसर थीं। इनकी कहानी कायनात में एक ड्रामाई तब्दीली लाने वाली थी। ये कितने बड़े थे, जरा तसव्वुर करें, हमारे सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़े। ये शायद कायनात के अब तक के सबसे बड़े सितारे थे। इनका साइज वाकई नाकाबिले तसव्वुर है। लेकिन इतना जाइगेंटिक होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये सितारे अपना फ्यूल इतनी तेजी से जलाते थे कि बस जहां हमारा सूरज अरबों साल तक जिंदा रहेगा, वहीं ये देव सिर्फ चंद लाख साल ही जिंदा रह पाएंगे। यानी कॉस्मिक स्केल पे देखें तो बस पलक झपकने जितना वक्त। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैक के मुहक्किकीन ने इसको क्या खूबसूरती से बयान किया है। उनकी जिंदगी वाकई एक पॉप स्टार की तरह थी, शानदार लेकिन अफसोसनाक हद तक मुख्तसर। और इनके अंजाम भी उतना ही ड्रामाई था। जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता तो इनका मरकज ग्रेविटी के बोझ तले दब जाता, और फिर बूम, वो एक जबरदस्त धमाके में फिट जाते, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके ने सितारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अंदर बनी हर चीज को खला में दूर दूर तक बिखेर दिया। और यहीं हमारी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। इन सितारों की मौत सिर्फ एक इख्तिताम नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। ये वो लम्हा था जिसने कायनात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस अमल का एक साइंसी नाम है स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। इसका मतलब सीधा सा है कि सितारे अपनी जिंदगी और मौत के दौरान नए भारी अनासर बनाते हैं। वो कायनात की फैक्ट्रियां हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, बिग बैंग ने हमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दिए, लेकिन उन पहले सितारों के धमाकों ने कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, वो तमाम अनासिर बनाए जो जिंदगी और सियारों के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कायनात को उन अज्जा से भर दिया जिनसे आज हमारी दुनिया बनी है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि उन पहले सितारों की मिरास बहुत गहरी है। उन्होंने कायनात को भारी अनासिर से मालामाल किया, जिसकी वजह से सितारों की अगली नस्लें, जैसे हमारा सूरज, बन सकें। उन्होंने सैयारों और बिलाखिर जिंदगी की तश्कील के लिए स्टेज तैयार किया। उनके बगैर हम यहां नहीं होते। इन सितारों को मरे हुए अरबों साल हो चुके हैं। वो कायनाती भूतों की तरह हैं। तो आज के साइंसदान इनकी मौजूदगी का सुराग आखिर लगाते कैसे हैं? ये एक बिल्कुल वाज़ेह सवाल है। अगर वो इतनी जल्दी मर गए तो हम उनका कोई सबूत कैसे तलाश कर सकते हैं? जवाब यह है कि खुद सितारों को तलाश नहीं किया जाता।
वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। इसके बजाय उनकी छोड़ी हुई कीमियाई बाकियात को तलाश किया जाता है। ये एक तरह की कायनाती आसार कदीमा की साइंस है। इसे एक कायनाती जासूसी कहानी की तरह समझें। हमारा जासूस है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जाए वकू हैं कदीम दूर दराज कहकशाएं और सबूत इन कहकशाओं की गैस में मौजूद अजीब-ओ-गरीब कीमियाई फिंगरप्रिंट्स। और हाल ही में JWST ने कुछ ऐसा देखा जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने एक कहकशां GS3073 को देखा। वहां पर नाइट्रोजन की मकदार ऑक्सीजन के मुकाबले में इतनी ज्यादा थी कि इसे आजकल के सितारों से एक्सप्लेन करना नामुमकिन था। साइंटिफिक मॉडल्स हमें बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़ा यानी पॉपुलेशन 3 सितारा जब मरता है तो वो अपने पीछे ऐसा मुनफरिद केमियाई फिंगरप्रिंट छोड़ सकता है। ये बिल्कुल स्मोकिंग गन एविडेंस है। तो हमारी दुनिया बनाने वाले अनासिर की इब्तिदा से लेकर उन पहले सितारों की जदीद तलाश तक का ये सफ़र हमें दिखाता है कि हम सब कहाँ से आए हैं। इनके कीमियाई फिंगरप्रिंट्स को ढूंढकर हम ना सिर्फ कायनात के माजी को समझ रहे हैं बल्कि अपनी कहानी की बुनियाद भी जान रहे हैं। और ये सोचना कितना हैरानंगेज है कि ये कायनाती भूत मुस्तकबिल में और कौन कौन से राज जाहिर करेंगे।